गंगा नदी के किनारे बसे एक शांतिपूर्ण आश्रम में गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान कराते थे। उनका आश्रम न केवल वेदों और उपनिषदों की शिक्षा देता था, बल्कि आत्म साक्षात्कार की ओर भी अग्रसर करता था। एक दिन एक नया शिष्य अर्जुन आश्रम में पहुंचा। वह अत्यंत जिज्ञासु था और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए उत्सुक था। वह सीधा गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसका मार्ग दिखाइए। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, आत्मज्ञान की यात्रा केवल बाहरी संसार के अध्ययन से नहीं होती, बल्कि अपने भीतर झांकने से होती है। यदि तुम सच में सीखना चाहते हो तो केवल अपने बारे में विचार करो। अर्जुन यह सुनकर चकित हो गया। उसने सोचा कि यह कैसे संभव है। जीवन में तो इतने लोग, इतनी घटनाएं और परिस्थितियां हैं, केवल खुद के बारे में कैसे विचार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा अगर हम करेंगे तो लोग हमें स्वार्थी कहेंगे और मुझे भी स्वार्थी लग सकता है। लेकिन उसने गुरु के आदेश को समझना था, तो गुरु जी की बात को मानना पड़ा। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन को एक गहरे जंगल में भेजा और कहा, तुम्हें एक सप्ताह तक वहां रहकर केवल अपने विचारों का निरीक्षण करना है। देखो कि कौन से विचार तुम्हें सबसे अधिक परेशान करते हैं। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पहले 2 दिन उसने मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते रहे। भूतकाल की यादें, भविष्य की चिंता और दूसरे के बारे में सोचने की आदत। केवल जैसे जैसे उसने केवल खुद पर ध्यान केंद्रित किया, उसे महसूस हुआ कि उसका मन शांत होने लगा। उसने पहली बार अपने भीतर की आवाज को सुना, जो कह रही थी, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। जब वह आश्रम लौटा तो उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने जाना कि मेरा मन बहुत भटकता है। मैंने यह भी महसूस किया कि मैं दूसरों के बारे में बहुत सोचता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं स्वयं को पूरी तरह नहीं जानता। गुरु वशिष्ठ बोले, यही पहला सबक था अर्जुन। तब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे, तब तक जीवन में स्थिरता नहीं पा सकते। केवल खुद के बारे में विचार करने का अर्थ स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के सत्य को खोजना है। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन को एक नया कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, अब तुम आश्रम के अन्य शिष्यों के साथ रहो, लेकिन केवल अपने विचारों का निरीक्षण करते रहो। देखो क्या महसूस होता है और यह समझो कि अन्य लोग तुम्हारे विचारों और भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। अर्जुन ने यह कार्य भी किया। उसने देखा कि जब कोई उसकी प्रशंसा करता था तो उसे खुशी होती थी, लेकिन जब कोई आलोचना करता था तो उसे दुख होता था। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि उसकी खुशी और दुख बाहरी दुनिया पर निर्भर करते थे, जो कि गलत था। जब उसने गुरु वशिष्ठ को यह अनुभव बताया तो गुरु ने कहा, बहुत अच्छा अर्जुन, अब तुमने यह जाना कि तुम्हारी बाहरी दुनिया केवल एक दर्पण है। यदि तुम अपनी खुशी को दूसरों की मान्यता पर निर्भर करोगे तो तुम
कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकोगे। केवल खुद के बारे में विचार करो और देखो कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे भीतर से कैसे उत्पन्न होती हैं। अंत में गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन को एक आखिरी चुनौती दी। उन्होंने कहा, अब तुम अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं और भय को पहचानो। देखो कि तुम्हें क्या नियंत्रित सभी करता है। अर्जुन ने कई दिनों तक ध्यान किया और उसने पाया कि उसे असफलता का डर है और दूसरों से स्वीकार्यता पाने को लालसा है। यह स्वीकार करते ही उसके भीतर एक नई रोशनी उत्पन्न हुई। उसने महसूस किया कि जब तक वह इन भावनाओं से बंधा रहेगा, वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता। अनुभव गुरु से साझा किया तो गुरु वशिष्ठ बोले, अब तुमने सच्ची स्वतंत्रता को समझा है। अर्जुन, सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं के स्वामी बनना। जब तुम केवल खुद के बारे में विचार करते हो तो तुम अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुँचते हो और वहीं से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। अर्जुन ने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया। अब उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया था। वह जान गया था कि आत्मज्ञान की यात्रा बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर ही है। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, याद रखना अर्जुन, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जब तक जीवन है तब तक आत्मचिंतन का मार्ग चलता रहेगा। बस इतना ही करो, केवल खुद के बारे में विचार करो। इस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन की सच्ची दिशा पा ली और आत्मज्ञान की ओर बढ़ चला। यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।